बस एक बार अपने पर आने की देर है, बाकी एक बार अगर आप अपने आप पे आ जाओ ना, तो आप सबके पेच ढीले करने की ताकत रखते हो। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑर्किड स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों का। चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज की चैनलाइज़्ड रीडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से, जहाँ पर आपको आज अपने बारे में जानने को मिलेगा कि आप कितने ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आप लोगों के लिए बहुत सारी वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, फ़ोकस रख रहे हैं और कहीं न कहीं चर्चा बहुत कर रहे हैं। आपकी चर्चा हर जगह हो रही है और वो कहीं न कहीं हर जगह इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा फ़ोकस में लिया जा रहा है। अब आपको फ़ोकस में इसलिए लिया जा रहा है, आपको अटेंशन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आप पूरी तरीके से लोगों की कहते हैं ना, एक आईज़ में हो, आप एक उनकी आँखों में हो, नज़रों में हो कि आप आखिरकार कर क्या रहे हो। आपका जीवन, आपका जो वृत्तांत है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। आप हो सकता है किसी एक ऐसे व्यक्ति के वेश में प्रभु ने आपको प्रभु ने धरती पर आपको इस तरीके से उतारा है कि आप एक ऐसे कॉन्फिडेंट इंसान के वेश में रहते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से मतलब है, अपने ईश्वर की भक्ति करना, अपने दिमाग से, अपने काम से पूरी तरीके से प्रेम करना, अपने दिमाग को सही जगह पर लगाना और लोगों का कभी भी बुरा ना सोचना, ठीक है? ऐसे ही हर कोई व्यक्ति नहीं होता है और हर व्यक्ति की ऐसी सोच समझ नहीं होती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। तो अगर आप लोगों की एनर्जीज़ बोले तो फ़िलहाल इस वक़्त आपकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि आप इस वक़्त एक ऐसे मोड में हैं जहाँ पर आप खुद को रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा हो सकता है पास की किसी एक ऐसी चीज़ से आप अभी निकल के उभर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को पूरा समय देना चाहते हैं और अपने अंदर की जितनी भी भावनाएँ हैं उनको खुल के रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना चाहते हुए भी आपको परेशान करते रहते हैं और ना ही केवल वो आपकी बाउंड्रीज़ की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि वो आपको ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, नाज़ुक और मासूम हैं। आपको शायद कोई चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस वक़्त एक ऐसी स्टेट में हैं जहाँ पर आप सिर्फ़ लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लोगों को किस तरीके से अब आपको टैकल करना है और लोगों के बीच में अगर आपको रहना है, तो अब आप उनकी अंदर की जो है ना भेड़िया वाली जो खाल है उसको आप नोच के पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने ऑलरेडी धोखेबाज़ी करी है, ठीक है? यहाँ मैं देख रही हूँ कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हो, जिसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो, जिसके परिवार का काफ़ी ज़्यादा नाम हो, या उस व्यक्ति का नामी-ग्रामी व्यक्ति हो, या फिर कहीं न कहीं वो एक फैमिली वाला इंसान हो। आपको इस तरीके से धोखा देके गया है जहाँ पर आपको शायद ये बात पता भी नहीं थी कि वो व्यक्ति अपने जीवन में ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है। अब ये किसी के लव रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी के फैमिली में हो सकता है, किसी के रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ किसी के कलीग्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि केवल अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोगों ने आपको डसा है, और आपको ना ही केवल डसा है बल्कि उन लोगों ने आपको कहीं न कहीं नीचा गिराने की कोशिश करी, आपके साथ में बहुत सारा इनजस्टिस किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग एक चीज़ देख रहे हैं, इतना अनफ़ेयर होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में किस तरीके से अपने आप को खड़ा रख रहे हैं। और ना ही केवल आप खुद को खड़ा रख रहे हैं, बल्कि आप में इतनी ज़्यादा ताकत है कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के वैलिडेशन की नीड नहीं है, और अपने आप को किसी के ऊपर प्रायोरिटाइज़ करने की आप में इतनी ज़्यादा समझ आ चुकी है कि अगर आपको कोई बोलता है कि अब आप ये डिज़र्व नहीं करते, तो भी आप उसको पलट के भले ये बोले या ना बोले, आई डिज़र्व एवरीथिंग, आप अपनी एनर्जी से पूरा बता सकते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, क्या नहीं, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ऐसी एनर्जीज़ के साथ में इस वक़्त आपका आगाज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी इसी चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को भोग रहे हैं जहाँ पर आप अपनी
कहते हैं ना, आप अपने समय से चल रहे हैं। माना आपके लिए जीवन में किसी ने न्याय नहीं रखा, माना आपको किसी ने थाली में कुछ परोस के नहीं दिया, लेकिन आप फिर भी अपने आप को इतना ज़्यादा परिपक्व और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जहाँ पर आपको अब किसी की आवश्यकता नहीं है। लोग अगर आपकी मदद, सहायता खुद से करने आते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से कभी किसी के पास मदद माँगने नहीं जाते। और याद रखिए कि आजकल जो भेड़िए होते हैं वो भी मदद करते हैं तो किसी काम से। वो आपकी मदद किसी ऐसे पर्पज़ से करते हैं जहाँ पर उनका कुछ फ़ायदा हो, नफ़ा, नुकसान सोच समझ के। लेकिन यहाँ पर आप वो भी किसी से मदद माँगने नहीं जा रहे, कोई मदद कर रहा है तो स्वतः आप करवा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके लिए अभी भी नहीं सुधरे, ठीक है? अगर हम बात करें कि आप अपने आप पर आ गए हैं, तो कैसे आ गए? यहाँ पर बात हो रही है आपके अपने आप पर ही आ जाने की, क्योंकि आपने शायद लोगों को ये बात दिखा दी है, ये बात समझा दी है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने जीवन में फ़िलहाल अगर आपके साथ में कोई धोखेबाज़ी भी हुई है, या ये कुछ पास्ट 2 टू 3 इयर्स पहले हुई थी या 2 से 3 महीने पहले हुई थी, तो भी आपने ये चीज़ दिखा दिया है कि अब आपको किसी के धोखों की कोई कहते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ही सहज कर लिया। आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, ना ही केवल मन से बल्कि अपनी सोच से भी। और जहाँ पर लोग आपसे कहीं न कहीं घृणा करने के बारे में सोच रहे थे या घृणा कर ही रहे थे, वहाँ पर अब लोगों की सोचों में यहाँ पर ये परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे घृणा करे भी तो बेसलेस चीज़ों पर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने सबको एक साइड में लगा दिया है। अब आपकी अगर चर्चा यहाँ हो भी रही है तो आपको इस वक़्त इस तरीके से देखा जा रहा है जहाँ पर आप एक लीडर हैं, और आपको इस तरीके से देखा जा रहा है जहाँ पर आप अकेले चलते हैं और 100 लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। वहाँ पर आप एक उदाहरण की तरह सेट होते हैं जहाँ पर आपने लोगों को अपने आप को समझने का पूरा-पूरा मौका दिया। ना ही केवल मौका दिया बल्कि अब आपने खुद को इस तरीके का कर लिया जहाँ पर अब आप चाहते ही नहीं है कि अब आपको कोई समझे, क्योंकि आप खुद को समझ चुके हैं। ऐसी चीज़ें देखकर लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो रहा है आपके लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी ऐसे प्रज्वलित ज्वाला है जहाँ पर भी आप फूटते हैं या फटते हैं, वहीं पर ही ऐसी अग्नि फैलती है जहाँ पर उसको शांत कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक निर्मम व्यक्ति कैसा होता है, कहते हैं ना, किसी भी तरीके से बेरहमी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी मत करना जो बहुत ही ज़्यादा मासूम होता है। तो हाँ, आप पहले बहुत मासूम थे, बहुत ही ज़्यादा शांत प्रवृत्ति के, बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति, लेकिन आपको ऐसा बना दिया गया। अब जैसे भी बनाया गया, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको देखकर लोगों की इस वक़्त सिट्टी-पिट्टी गुल है। उन्होंने हर तरीके की तमाम कोशिशें कर ली है, आपको नीचे गिराने की, आपको दुखी कर लेने की, आपको किसी न किसी तरीके से कुचलने की, लेकिन ये जो आपका आत्मविश्वास है ना, ये जैसे झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप धीरे-धीरे एक ऐसी ज्वालामुखी बनते जा रहे हैं जहाँ पर आपको छू देना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप कहीं पर भी फट गए तो शायद अब आप, मतलब कह सकते हैं ना, आसमान ही चीर देंगे। अब आप अपने जीवन में एक ऐसी यात्रा को तय करेंगे जहाँ पर लोग सिर्फ़ ये नोटिस करेंगे, ये देखेंगे कि हमने इस व्यक्ति को कैसे गिराया, अब देखो ये कि खुद को कैसे उठाता है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। फ़िलहाल अगर बात करी जाए आपकी, तो यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको धोखा दिया जहाँ पर वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चिल माइंड था कि हो सकता है ये व्यक्ति हमारे लिए एक ऐसा इंसान हो जहाँ पर हमें एक सोने का मतलब कहते हैं ना, सोने की मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, हाँ, तो वो आपके लिए सोचा गया था जहाँ पर आप किसी को केवल और केवल फ़ायदा दे रहे थे। बदले में आप अपना खून, पसीना, समय सब कुछ व्यर्थ बर्बाद कर रहे थे, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा, आपसे लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए। आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर गिड़गिड़ाना चाहता है कि जो कि वो आपको एक समय जब उसने बर्बाद कर दिया, वो समय जो वो आपको उस समय पर दे सकता था, कोई भी व्यक्ति आपको दे सकता था जहाँ पर आप कहीं न कहीं अपने जीवन में भी कुछ आगे कर सकते थे। वही समय जो उसने बर्बाद किया, आज वो उसी के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। वो आपसे फिर से मिलना चाहता है, वो आपसे फिर से बात करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात करे तो करे कैसे? ठीक है?
क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल अब दाँव पे नहीं लगाना है, और अब आपने सोच लिया है कि अब मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ही नहीं, मुझे अपने आप को भी दाँव पे नहीं लगाना। किसी के लिए इतना कुछ नहीं करना है जहाँ पर मैं अपने आप को ही खो दूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एक कहते हैं ना इज़्ज़त और आबरू को ही बेच खाऊँ, अपने आप को ही एक ऐसी परिस्थिति में डाल दूँ जहाँ पर मेरे अंदर कुछ, मेरा खुद का कुछ बचा ही ना रहे। तो अब आप ऐसी चीज़ में खुद को नहीं डालना चाहते, क्योंकि ये बात सच है, चाहे अ, आप किसी को इज़्ज़त दें या चाहे किसी को प्रेम करें, दोनों ही चीज़ों में कभी खुद को भुला के, अपना अस्तित्व खो के कभी ना प्रेम होता है और ना ही इज़्ज़त दी जाती है। क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं, और वो इतनी गलत होती है जहाँ पर आपके अंदर का जो कहते हैं ना स्वाभिमान था, एक क्लिष्ट अ, स्वरूप था आपका, जहाँ पर आप खुद को एक देख पाते थे, ठीक है? वो आपका जो दर्पण होता है ना, वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप खुद को आईने में देखते हैं और समझ पाते हैं कि आप कैसे दिखते हैं। अगर आपकी इमेज ही धुंधली कर दी जाए, या मिरर ही ख़राब कर दिया जाए, आईना गंदा कर दिया जाए, तो आप क्या खुद को देख पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों को परेशानी पे परेशानियाँ होती जा रही हैं। क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में जो इस वक़्त जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है, किसी परेशानी को लेकर हो सकता है। अगर ये स्ट्रगल किसी रिश्ते को लेकर था, तो आपने शायद वो रिश्ता अपनी तरफ से फिनिश कर दिया है, और अगर वो किसी रिश्ते को लेकर नहीं था, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे, ना लोगों के सामने आपको बुरा बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई एक चारा नहीं बचा है, कोई एक ऐसा मार्ग नहीं बचा है जहाँ पर वो आपको फिर से बुरा बना पाए, फिर से आपकी बुराई कर पाए, फिर से आपको किसी न किसी तरीके से नीचा दिखा पाए, और वो अपने आप को ऊँचा उठा पाए। क्योंकि उन्हें आपको रोता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, और उनके हिसाब से उन्होंने जितना भी आज तक कोई भी काम किया है, वो आपसे ऊपर बढ़ के ही किया है। बल्कि आपने तो शायद अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है, लेकिन अब इनको शायद शक होने लगा है कि आपकी ताकतें इतनी ज़्यादा बड़ी हैं, जो कि शायद इन्होंने कभी अपने नीचता की वजह से देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज इनको देखना पड़ ही रहा है, क्योंकि आज सब लोग ही देख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आप लोग कहीं न कहीं अपने जीवन में जिस भी तरीके से आगे चल रहे हैं, यहाँ पर आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे दुश्मनी करने को तैयार बैठे हैं। वो जी जान लगा देंगे, उनको ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से आपसे जीत जाएँगे, लेकिन जितनी भी बार वो ट्राई करते हैं, वो सब हार ही रहे, ठीक है? यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोगों को, और एक बात आपकी सबसे ज़्यादा डरा रही है, वो ये है कि आपके अंदर का कहते हैं ना आपके अंदर का एक कहते हैं ना किसी भी चीज़ को अपने अंदर से हर चीज़ का भय निकाल देना, आपके अंदर की निर्भयता, निर्भीकता, आपके अंदर की निडरता इन लोगों को डरा रही है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। आपके जीवन में शायद इस वक़्त ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करी होंगी कुछ लोगों ने कुछ समय पहले या इस वक़्त, जहाँ पर आप किसी न किसी तरीके से परेशान हो, दुखी हो, नाराज़ हो, विचलित हो जाएँ, या अपने आप को ख़त्म कर दें। कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको शायद ये समझ में भी ना आए कि आप खुद क्या कर रहे हैं, लोग क्या करवा रहे हैं, चीज़ें कैसी चल रही हैं। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें अब आपके फ़ेवर में होने वाली हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि पहले तो आप अपनी एक ना सराउंडिंग में रखते थे, जहाँ पर आप इनको दोस्त मानते थे, बल्कि थे ये आपके दुश्मन। ये सपोले थे, साँप के बच्चे, लेकिन आपने इनको पाला, इनको दूध पिलाया। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि लोगों के सामने अगर आपने अपनी टेढ़ी निगाहें कर ली हैं, तो लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि ज़रूर इस व्यक्ति ने किसी तरीके की कोई बदमाशी की होगी आपके साथ में, तभी आपने टेढ़ी निगाहें करी हैं। और यही सब चीज़ें दिखाता है इन लोगों के अंदर का एक भय, जो कि आपको लेकर अब उमड़ने लगा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके मन में बहुत कुछ है, और अब आप मिस्ट्री से भरे हैं, अब आपको कोई पहचान नहीं सकता, ठीक है?
और फिलहाल ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अब आपके अंदर एक स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका है, ठीक है? एक ऐसा अथॉरिटेटिव स्ट्रैटेजिस्ट जो कि अपने जीवन को अपने तरीके से ले जा ला सकता है, अपने जीवन को अपने तरीके से एक ड्राइव फोर्स को पूरी तरीके से अपने हिसाब से घुमा सकता है, और वो ये चीज़ें करने में लायक नहीं है। ये लोग अपने जीवन का जो वृतांत है वो खुद ही लिख रहे हैं, वो स्वयं लिख रहे हैं, और ऐसा वृतांत लिख रहे हैं जहाँ पर इनकी बर्बादी ही बर्बादी सुनिश्चित कर दी गई है ईश्वर की तरफ से। यहाँ पर आपको देखकर इनके मन में एक ही चीज़ आ रही है, जैसे कि आप ऐसे व्यक्ति अब बन चुके हैं, आपकी अथॉरिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज, उसके सामने इन लोगों का खड़ा हो पाना मुश्किल है। और यही चीज़ दिखा पा रही है कि ये अपने आप को कितना छोटा आंक रहे हैं आपके सामने। इनको ऐसा लगता है कि अब ये किसी भी लायक नहीं रहे हैं, अब ये किसी भी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ भी नहीं पाएँगे, और आपके सामने तो खड़े होने की इनकी कोई ताकत ही नहीं बची है। अब इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने अपने ऊपर ना, आप जिस तरीके से भी अपने पर आए हैं ना, आपने इन लोगों की हवा टाइट कर दी है। आपने अपने आप को बता दिया है, जता दिया है, यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ विद योर एक्शंस। अपने कर्मों से आपने खुद को साबित किया है कि आप कितने ज़्यादा शालीन और महानतम व्यक्ति हैं, और इन लोगों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। फ़िलहाल की परिस्थितियों में अगर बात करी जाए इन लोगों की, तो ये इस वक़्त आपकी सेल्फ ग्रोथ से परेशान है। ये चाहते हैं आपके जीवन में आग लगाना, आपको कंफ्यूज करना, आपको किसी ना किसी तरीके से मेंटल ट्रॉमा में रखना, आपके पैसों पर बहुत ज़्यादा गंदी निगाहें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? और आगे आने वाले आपके रिश्ते पर भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को जेलसी, आप लोग हो सकता है जेलसी प्रॉन लोग हों, जिस वक्त देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और जेलसी प्रॉन लोग देख रहे हैं, उनको बहुत जल्दी लोग उनसे जेलस हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनसे प्रॉब्लम कंपटीशन करने लगते हैं, उनको प्रॉब्लम समझते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, आपको देखकर जो भी लोग समझे, आप इसको अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने आप को इस तरीके से ढालिएगा जहाँ पर आप इसको अपनी परीक्षा समझें, क्योंकि जीवन में आपको ईश्वर आगे बहुत तरक्की देने वाले हैं। आपकी ये जो अथॉरिटी एनर्जी है, इसको ईश्वर क्लेम करने को बोल रहे हैं आपको, तो क्लेम करिए इस रीडिंग को। और आप सभी लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या बोल रही है उसकी ज़रूर सुनिए, उसको ज़रूर क्लैरिफाई कीजिए, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत लक लेके आने वाला है। बट सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से जो आपको परेशान करना चाहते हैं, ठीक है? आप में से हो सकता है कुछ लोगों को कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिखे, 888, 666, 777, 999, एंड यहाँ पर 7 6 की एनर्जी, 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 7 नंबर 1 न्यूमरोलॉजी से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।